विगत कई दिनों से नाम कर्म की उत्कृष्ट प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की चर्चा चल रही है और उसकी जो निमित्तभूत कारण हैं 16 कारण भावनाएं, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आप में से कोई बताएगा कितनी भावनाएं जो हैं हम चर्चा कर चुके हैं? जिसने कल बताया वो जवाब नहीं दे। सोलह कारण भावनाओं में कितनी भावनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं? 10 भावनाओं की। वो 10 भावनाएं कौन कौन सी हैं? दर्शन विशुद्धि, हाँ, विनय संपन्नता, हाँ, शील व्रत सेवन चार, हाँ, भिक्षण ज्ञानोपयोग, समय, शक्ति तत्व, शक्ति तत्व, साधु समाधि, वैयावृत्ति और अरहंत भक्ति। हाँ। सो ये 10 एकदम ही सही 10 भावनाओं का वर्णन हम यहाँ विगत 10 दिनों से कर रहे हैं। और ये 16 कारण भावनाएं जो हैं वो सीधे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद कराने वाली, आश्रव कराने वाली है। और उत्कृष्ट हमने पढ़ा था इसमें कि पहली ही जो है दर्शन विशुद्धि अकेली ही इतनी पावरफुल है कि वह तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करा देती है, आश्रव करा देती है। ये सभी आश्रव के कारण हैं जिसकी चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। नाम कर्म के आश्रव के कारण, है ना। तो आश्रव के कारण क्या है? नाम कर्म जो कर्म होता है वो क्यों आता है, उसके कारण है। तो नाम कर्म में एक तीर्थंकर प्रकृति भी है। तो वो तीर्थंकर प्रकृति क्यों आती है, किसको तीर्थंकर, कौन तीर्थंकर बन सकता है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पर विगत कई दिनों से कर रहे हैं। देखिए, तीर्थंकर बनने की भावना रखना मतलब तीर्थंकर कौन बने? तो कह रहे हैं जिसके जगत के कल्याण के, सर्वांश कल्याण की भावना जिसके अंतर में होती है, सब जीवों का भला हो, कोई जीव दुखी नहीं हो, ऐसी भावना रखने वाले जीव जो हैं आगे जाके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद करते हैं, आश्रव करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर फिर करते भी क्या, इस प्रकृति के उदय में मिलता क्या है? तो कह रहे इस प्रकृति के उदय में भी जो है वो सब जीवों के कल्याण स्वरूप दिव्य ध्वनि का प्रसार होता है। तीर्थंकर नाम कर्म कब बंधता है या कब कहलाते हैं? तीर्थंकर कब कहलाते हैं? तो कह रहे हैं जब वे समूह शरण में दिव्य ध्वनि प्रसारित करते हैं और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से, है ना, लोक में सभी जीवों का कल्याण होता है उस दिव्य ध्वनि का अमृत पान करके। और चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से है, गणधर उन्हें जो है वो ग्रहण करके फिर आचार्यों तक पहुंचाते हैं, द्वादशांग रूप में उसको परिणमित करते हैं। इस तरह से भी जो है परंपरा से जगत के कल्याण स्वरूप कार्य होता है। दिव्य ध्वनि जब खिड़ती है तो उसका उद्देश्य जो है वो जगत के जीवों का कल्याण की भावना, जैसी भावना उन्होंने पहले भाई थी तीर्थंकर बालक ने जो अपने पूर्व भावों में, उन भावनाओं के फलस्वरूप ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के जीवों का कल्याण होता है। तो इसीलिए आप देखिए भवनाशिनी 12 भावना, ये 12 भावनाएं और 16 भावनाएं कही गई हैं कि ये हमारे भव का नाश कर देती हैं। कैसे? लेकिन तो कह रहे हैं जो भाव सहित जो है इन भावनाओं को उभाता है उसके ही होता है। जो वांछा रख करके करता है उसको तो प्राप्त होता ही नहीं है। ये किसको प्राप्त होती हैं? तो कह रहे हैं जो निर्वांछक होते हैं, जिनको इच्छा नहीं होती है, उन्हें तीर्थंकर प्रकृतियां बंधती हैं। और खासकर तीर्थंकर प्रकृति जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रकृति है। एक बार बंध गया, आयु कर्म तो होता है, एक बार बंध गया और फिर आगे उदय में आएगा, लेकिन बंधने वाली, नित्य बंधन करने वाली प्रकृति है। तो और इसमें चौथे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान के 8 समय तक ऐसा वर्णन आता है कि 8वें गुण स्थान के शुरू में तक वहां पर जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंधन संभव, मतलब आश्रव संभव है, तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है। तो चौथे गुण स्थान तो नियम है कि सम्यक दर्शन तो होना ही होना चाहिए। सम्यक दर्शन नहीं है तो 16 कारण भावनाएं हम भा तो सकते हैं, लेकिन उसके फल में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है वो नहीं बंधेगी और स्वर्गादि या उत्कृष्ट गतियां जो हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन अगर हमें जगत के कल्याण स्वरूप दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के कल्याण करने की भावना अंतर में है तो नियम से जो है भाव सहित इन 16 कारण भावनाओं को हमें भाना चाहिए।
और वैसे भी ये 16 तरह की ये आत्मा को शुद्ध करने की, पवित्र करने की विशेषताएं हैं, क्वालिटी हैं। ये जीवन जीने की कला है कि आप दर्श विशुद्धि लिखा है कि विशुद्धता लाना, दर्शन में विशुद्धता लाना मतलब क्या है कि 25 तरह के दोषों से रहित हो जाना, देव शास्त्र गुरु की सच्ची परख करना और अंतर में साध भय नहीं रहना, कि तत्व के प्रति शंका नहीं करना, जिनवाणी में कोई भी शंका नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, देव दर्शन करके कोई इच्छा नहीं रखना, स्वाध्याय करके कोई वांछा नहीं रखना कि लोग हमें नाम से पुकारें या कुछ और ऐसा करें, रुपया पैसा दें, ऐसी कोई भावना अंतर में नहीं रखना। वो होगी आगे जाकर के, ऐसी भावनाएं जब भाएंगे तो उस भावना का फल ही गजब का है। इस प्रवचन के बाद 6 मिनट की एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो हम आज देखेंगे आचार्य भक्ति के माध्यम से। तो हमें समझ में आएगा कि एक छोटी सी सम्यक क्रिया, सही काम, एक छोटा सा सम्यक काम जीव को कहाँ ले जाता है, उसकी एक अच्छी सी कथा है। वो अपन यहाँ आज जो है वो देखेंगे प्रवचन के बाद में, जैसे ही ये पूरा होगा। अभी जो बात चल रही है आज, चूंकि कल से हम जो है वो भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भक्ति मतलब गुणेषु अनुरागः भक्ति, गुणों का अनुराग करना है ना, उसे बोलते हैं भक्ति है। अरहंत देव के गुणों का अनुराग, गुणानुवाद करना, इसका नाम भक्ति है। नाचना, कूदना, ये सारा करना, चक्कर लगाना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भगवान शांत चित्त होकर के बैठ करके और जैसे प्रभु हैं उनके स्वरूप को देख करके और बार बार उनके स्वरूप को देख के चिंतन करना, उसका नाम जो है वो भक्ति है। एक छोटी सी भक्ति आती है भगवान को लेके। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। भगवान के सामने जाएं तो ये बात अंतर में निरख करके भगवान को निरखें, देखें। तो क्या देखें? तो कह रहे कि उनको देख करके शांत स्वरूप ख्याल में आता है कि कषाय जो है वो कभी भी सुख रूप नहीं हो सकती हैं। राग द्वेष परिणाम जो है वो कभी भी आत्मा को सुखी नहीं करा सकते हैं। ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा, उसका नाम जो है भक्ति है कि उनके गुणों, उस भक्ति में और दिया है कि क्या क्या है। हस्त युगल जिनवर कहे, है ना, इस तरह से पूरा लिखा है। और चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। भगवान के चरण ये बताते हैं कि संसार में हमने हर जगह घूम लिया लेकिन कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। और जो नित खोजा आपना, मुझसे सुखी न कोई। कि जब मैंने अपने स्वरूप को देखा, मैंने अपने को जाना, मैंने अपने अंदर झांका, तो मेरे से ज्यादा सुखी तो और कोई है ही नहीं, है ना। जगत में यही देखा जाता है कि अब अगर हम बुरे लोग देखने जाएं तो जगत में बुराइयां बहुत दिखेंगी, लेकिन कह रहे पहले अपने स्वरूप को तो देखो कि हम कितने बुरे हैं, कितने पानी में डूबे हुए हैं। पहले हम अपने दोषों को देखें, तब दूसरे पे आक्षेप लगाएं। लेकिन हम दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं तो ये भावनाएं कभी फलीभूत नहीं होनी है। तो भावनाएं किसको फलीभूत होनी है कि कह रहे सभी जीवों के कल्याण की भावना अंतर में रखे, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं रखे, ईर्ष्या नहीं रखे, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम नहीं रखे, और देव शास्त्र गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा नहीं हो, तब जाकर के जो है ये भावनाएं फलीभूत होती हैं। अभीक्षण ज्ञानोपयोग आया था कि ज्ञान 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 में ही लीनता बढ़े और अपने सम्यक ज्ञान रूपी रहे, मिथ्यात्व में परिणमित नहीं हो। ऐसी प्रतीति, ऐसा अभ्यास, उसका नाम जो है 16 कारण भावनाओं का प्रतिफल है। अरहत भक्ति में हमने पढ़ा कि अरहंतों की जो है गुणों के अनुवाद का नाम अरहत भक्ति है। सामान्य सी अगर हम अरहत भक्ति को समझना चाहें तो एक लाइन में तो यही है। बाकी कल मैंने आपको रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से कितनी उत्कृष्ट बातें जो हैं जैन जी के समझ लीजिए, जो हमें और आपको कई लोगों को जो है इनके भगवान के गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, भगवान का जन्माभिषेक कैसे होता है, स्वर्ग से देव आते हैं तो किस तरह से क्या सेवा करते हैं, कितने रत्नों की वर्षा होती है, इसकी विशेष चर्चा अपन ने जो है कल की थी। और जिससे हमारा ज्ञान बड़ा भी होगा, हम और आप सबका ज्ञान बड़ा है। और इसके माध्यम से जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी, जैसे जैसे हम जिनवाणी को और बारीकी से जानने लगेंगे, उतना उतना उसके प्रति रुचि बढ़ती जाएगी, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा होगी।
और जब वितरागी देव शास्त्र के प्रति गाढ़ श्रद्धा होगी तो ग्रहित मिथ्यात्व की जड़ें टूटेंगी, और जब ग्रहित मिथ्यात्व हटेगा तो अग्रहित मिथ्यात्व भी फिर चला जाएगा। सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व को तोड़ना, उसको है ना, उसको हटाना, ये इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अग्रहित अनादिकाल से चला आ रहा है। शरीर और आत्मा के प्रति जो अज्ञानता है, जो विपरीत मान्यता है, वो कब से है जीव की? कह रहे कि अनादिकाल से, जब से जीव है, जब से कर्म है, जब से जीव का और आत्मा का ये शरीर का संपर्क है, तब से ये जीव जो है वो इस तरह की मिस्टेक करता आ रहा है। अब वो मिस्टेक कैसे जाएगी? तो कह रहे पहले, सबसे पहले तू ये श्रद्धा तो कर कि तेरा देव कौन सा होना चाहिए, तेरे शास्त्र कौन से हो और तेरे गुरु कौन हो जो तुम्हें इस भव समुद्र से पार करा दें। तो इसकी दृढ़ प्रतीति, इसकी दृढ़ श्रद्धा और इसी में लीनता, इसका नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप हमारा जैन धर्म, रत्नत्रय रूप धर्म कहा गया है। तो जैसे ही वितरागी देवों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, ग्रहित मिथ्यात्व की जड़ें हिलती हैं, कमजोर पड़ती हैं, और फिर धीरे धीरे जब तत्वाभ्यास बढ़ता है, तत्व के प्रति चिंतन बढ़ता है। जैन धर्म एक्चुअली चिंतनात्मक धर्म है। आप चाहे कितना बोल लो, कितना पढ़ लो, तो उससे कोई फायदा नहीं होना है जब तक कि हम चिंतन नहीं करें। जो जो पढ़ा है उसका चिंतन करना ये बहुत जरूरी है। चिंतन के लिए ही सामायिक है, चिंतन के लिए ही प्रतिक्रमण है, चिंतन के लिए ही संलेखना है, समाधि है। ये सारी चीजें जो है चिंतनात्मक हैं कि इन अवस्थाओं में जो है हम बार बार विचार करें, सोचें कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, मेरा बिजनेस क्या है ना। अगर मैं जीवात्मा हूं, अगर मैं सोल हूं, तो मैं इस सोल का बिजनेस क्या है, ये क्या कर सकता है। तो ये एक्चुअल में इसका बिजनेस सिर्फ जो है वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये दो ही क्वालिटी जो है जीव के साथ जुड़ी हुई हैं, और कुछ भी इसके साथ नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसी गाढ़ श्रद्धा होते ही जो है जगत के अन्य कामों से कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, इसकी जो विपरीत मान्यताएं हैं वो कर्तापना टूटता है। और जब कर्तापना टूटता है तो अंतर में अहंकार आदि जितने भी विकारी भाव हैं, उन विकारी भावों का क्षय होता है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आत्मा के स्वरूप को ये जानना कि आत्मा सिर्फ जानता और देखता है, ये दो व्यापार करता है। इतना गाढ़ श्रद्धा ही हमें जो है सुखी करा देता है। और उसके माध्यम से फिर जब अगर हम और बढ़ेंगे, शास्त्र स्वाध्याय आदि करेंगे, तो नियम से बुद्धि में विशुद्धता बढ़ेगी, ज्ञान में विशुद्धता आएगी, और वो ज्ञान जब अगर विशुद्ध होता है तो नियम से वैराग्य की ओर बढ़ता है। अगर ज्ञान हो जाए और वैराग्य नहीं हो तो ये संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के बाद नियम से तपादिक में जो है वो चर्या बढ़ती है और चारित्र उत्कृष्ट है ना, उत्तम चारित्र की संज्ञा प्राप्त करता है। सो आज हम जो है जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो चारित्र में सिरमौर हैं, है ना। अगर चारित्र चक्रवर्ती कहें अपन तो भी कम है। चारित्र का चक्रवर्ती, पूरे चारित्र पर जिसका कंट्रोल होता है, ऐसे हमारे एक परमेष्ठी हैं और उनका तीसरा नंबर आता है ना। तीसरे नंबर के परमेष्ठी कौन है? तो अरहंत, सिद्ध और फिर आचार्य। तो आचार्य परमेष्ठी की आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और आचार्य परमेष्ठी की हम भक्ति करने वाले हैं, क्योंकि ये भक्ति की भावना से ही जो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधेगी। तो आचार्यों के प्रति भक्ति होना। अब कल तो हमने अरहंतों की भक्ति की कि अरहंतों का कैसा स्वरूप जाने, कि अरहंतों को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, उन्हें नियम से वे अपने को जानते हैं। जिन्हें अरहंतों के सही स्वरूप का ज्ञान है, कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं हैं, वे ये कहते हैं कि जो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानता है वो अपने को सही सही जानता है, वो सही ज्ञानी है। उसे हम जो है वो नॉलेजेबल कह सकते हैं। नहीं तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होय, और एके अशिर पीव का पढ़े सु पंडित होय। तो ऐसे कह रहे कि वैसे तो चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो, 50 पढ़ लो, 100 पढ़ लो, है ना, और कंठस्थ भी कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक कि सही भाव भाषण अंतर में नहीं हो। कि जैसे अरहंत हैं, द्रव्य रूप से कैसे हैं, भाव रूप से कैसे हैं, है ना, इस तरह से उनको जानना और उनको उसी रूप में मानना, वैसी श्रद्धा करना, वो उसका नाम जो है वो सम्यक्त्व का कारण भी बताया गया है कि वो आत्म श्रद्धा का कारण है। तो हम अरहंतों की तो हमने कल अच्छे से भक्ति की, और जब भी कभी हम जब पंच प्रभु का नाम लें
तो पांचों परमेष्टियों के मूल गुणों के साथ उनका स्वरूप कैसा है ये हमारे जहन में आना चाहिए कि वाकई जो है अरहंत प्रभु नमो अरहंताणम बोलते ही अरहंतों का पूरा वैभव के साथ सब कुछ समझ में आना चाहिए। बाह्य वैभव तो आए ही आए, लेकिन जो उनके आंतरिक गुण हैं, अनंत चतुष्टयात्मक जो गुण हैं, चार घाती कर्मों का क्षय करके विराजमान हुए हैं, परम औदारिक शरीर वाले हैं, समोशरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं, परम वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, इस तरह की पूरा चित्र जो है वो हमारे जहन में आए, तब जाकर के नमो अरहंताणम जो है वो सार्थक है। नमो सिद्धाणम, सिद्धों की तो चर्चा अपन आगे अभी करेंगे जब सिद्धों की चर्चा आएगी। अभी हम जो है नमो अरहंताणम के बाद आचार्यों की यहाँ पर चर्चा ली है कि आचार्य भक्ति कैसी होती है, कैसे करें हम आचार्य। पहले तो हम समझे कि आचार्य परमेष्ठी होते कौन हैं, किन्हें कहते हैं आचार्य परमेष्ठी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आचार्य संघ के है ना, संघ के नायक होते हैं, स्वयं वितरागी होते हैं, घर बार छोड़ करके गृहस्थ अवस्था त्याग कर निस्वभाव साधन द्वारा अंतर में जो है वो स्वभाव चतुष्टय की लीनता से स्वरूपाचरण चारित्र की लीनता में लीन रहते हैं ऐसे, और बाह्य में जो है वो संघ का संचालन करते हैं। इतना आसान नहीं है संघ का संचालन करना। आप सोचिए संघ का संचालन करना मतलब लीडिंग करना। जैसे आप देखिए इनको आचार्य बोलते हैं, जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य होता है, तो प्रधानाचार्य मतलब स्कूल का हेड, सबसे बड़ा मुखिया, और उसके अंडर में सब कुछ काम चलता है। तो कहने को तो लगता है कि प्रधानाचार्य को सैलरी बहुत मिलती है, काम कुछ नहीं है, कार मिली हुई है, बंगला मिला हुआ है, ठीक है, इतना सब कुछ मिला है। लेकिन अगर हम तह में जाएं तो उसके रात की नींद तक जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि इस पूरे स्कूल का, पूरे उस ऑफिस का, अगर कोई सीईओ है तो पूरे ऑफिस का उसका जो है वो टेंशन जो है वो उसके अंदर में रहता है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे टारगेट को पूरा करें। तो जब टारगेट दिया जाता है तो उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाते हैं तो कितनी आकुलता व्याकुलता होती है, ये आप और हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी भी जो है पूरे संघ का संचालन करते हैं। शास्त्रों में तो आता है 700 मुनिराजों का एक संघ हुआ करता था, है ना। तो आप देखिए इसमें किस तरह रक्षाबंधन के कंपनाचार्य आदि जो मुनिराज थे, 700 मुनिराजों का संघ, अब कितना बड़ा संघ, और 700 मुनियों के संघ का संचालन करना इतनी आसान बात नहीं है। और साथ में संचालन करते हुए अपने स्वरूप को भी जानना, अपने ध्यान को, अपने तप को भी कमजोर नहीं होने देना, वो होते हैं आचार्य। इसलिए हमें आचार्यों के बारे में भी अंदर में महिमा आनी चाहिए कि कैसे होते हैं। एक तो स्वयं वितरागी होते हैं, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर। दूसरा उनके जो 36 गुण होते हैं, आचार्यों के कितने गुण होते हैं, 36 मूल गुण होते हैं। तो 36 मूल गुणों में 12 तो तप होते हैं, जिसकी चर्चा अपन विगत कई दिनों से अपन ने 12 तपों की चर्चा की है। फिर भी मोटे रूप से बता देता हूं, 6 अंतरंग तप और 6 बाह्य तप। सो बाह्य तप में तो कौन से हैं, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, उसके बाद काय क्लेश। और अंतरंग तप में है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये जो है 12 तरह के तप होते हैं और इन तपों में हमेशा लगे रहते हैं। देखिए जैसे सोने को आग में तपाया जाता है और तपने के बाद वह सोना जो है उसकी कीमत बढ़ जाती है, 24 कैरेट की कीमत बढ़ जाती है। जब मिट्टी के साथ वो सोना लगा रहता है तो उसकी उतनी कीमत नहीं होती है, लेकिन जब किट्ट कालीमा मिट्टी विट्टी सब हटा दी जाती है, उसको डगली बना के उसको प्योर करके और तपाया जाता है और फिर उसको जो है वो जो भी आभूषण आदि में बनाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत जो है वो इन 12 तपों के माध्यम से आत्मा को जो है वो ऐसा तपाते हैं कि जिसके कारण जो है निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा च लिखा ना, तो ये निर्जरा का कारण है। तो ये 12 तप जो है उससे निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब है कर्मों का धीरे धीरे करके, 1 बाय 1 करके जो है क्षय होना, नष्ट होना, उसका नाम निर्जरा है। तो जो अनादिकाल के कर्म बंधे हुए हैं, वे अनादि के जो कर्म संचित हैं, उन कर्मों को तप के माध्यम से ही खपाया जा सकता है।
अगर हम तप नहीं करेंगे तो प्राचीन जितने भी पूर्व के बंधे हुए कर्म हैं वो जो है खिरेंगे नहीं, और खिरेंगे नहीं, वो अपनी स्थिति में आएंगे और खिरेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और मुक्ति नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, उग्र तपस्या करते हैं, और जो पूर्व संचित कर्म है उनको उस तपाग्नि के द्वारा ऐसा तपाते हैं कि जिससे वे कर्म भी निर्जरित हो जाते हैं, और उनकी भी जो है वो, अब देखिए अपन ने जब निर्जरा की चर्चा की थी तो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा की चर्चा भी की थी। तो सविपाक निर्जरा तो है अपने टाइम से आए और खिरे, उसका नाम सविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा जो टाइम तो नहीं आया है लेकिन तपस्या के माध्यम से, ये जो भी है 6 बाह्य और 6 अंतरंग तप के माध्यम से उस कर्मों की स्थिति को घटाना और पहले ले आना और उसको झरण कर देना, और अगर पाप रूप है तो पुण्य में संचित कर देना, इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो तप से संभव है। इसलिए तप को जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और इस तरह से 12 तप जो है निरतिचार है ना, इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं लगाते, निर्दोष होकर के आचार्य भगवंत जो है वो 12 तरह के तपों को आदरते हैं और उनको अपने जीवन में लाते हैं। ये 12 तप हमें भी अभ्यास करना चाहिए। हम श्रावक हैं, लेकिन हम श्रावकों की भी जीवन में अगर सुख शांति चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि जैन धर्म में आगे बढ़ें, तो हमें अभी से अगर आगे जाके मुनि बनने की भावना है और मुनि बन करके और जाके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो नियम से ये जो तप है उनका अभ्यास, उनका संकल्प हमें जो है गृहस्थ अवस्था में लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे तप, अच्छी क्वालिटीज है। तप कोई ऐसा नहीं है कि तप मतलब कोई कष्टकारी हो। तप का मतलब है प्रसन्न होके किया जाने वाला काम, उसका नाम तप है। तप में वो दुखी नहीं होते हैं कि तप कर रहे हैं तो अरे टेंशन हो गया, तो आज कैसे मैंने उपवास कर लिया, तो उपवास करने से वे दुखी नहीं होते हैं, उपवास करके भी और ज्यादा सुखी होते हैं। उन्हें आनंद होता है कि मेरा इतना समय बच गया, मुझे जंगल से शहर में जाना पड़ता, नगर में जाना पड़ता पैदल चल के, और उतना जाना उतना आना, फिर आहार का टाइम, ये सब जो है और मिले कि नहीं मिले, तो इतना टाइम मेरा बच गया है, उतने टाइम में मैं ज्यादा तप कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, ऐसी भावना रखते हैं। तो इसलिए उपवास आदि करने में कष्ट नहीं मान करके उपवास आदि करने में जो है प्रसन्न चित्त होकर के करें तो उसका फल लगता है। अनशन, उपवास करना, अवमोदर्य, एकासन करना, ये हम कर चुके हैं चर्चा, इसलिए मैं विशेष चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वृत्ति परिसंख्यान, आहार के लिए जब निकलते हैं तो कोई अटपटे नियम लेके निकलना, वृत्ति परिसंख्यान। उसके बाद है रस परित्याग, किसी एक रस का त्याग करना। 6 तरह के रस हैं तो उनमें से जो है किसी एक रस का त्याग करके आहार लेना। विभक्त संयासन, एक स्थान पर सोना और वो भी एकासन लगाकर सोना। काय क्लेश, शरीर को कष्ट देने वाले काम करना। नदी, शीतकाल में नदी के किनारे जाकर के बैठ के तपस्या करना। भीषण गर्मी में चट्टान के ऊपर जाकर के बैठ के तपस्या करना। वर्षा के समय वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करना। इस तरह के जो है वो शरीर को कष्ट देके, तो काय क्लेश का मतलब ये नहीं कि शरीर को कष्ट देना मतलब दुखी हो रहे हैं, क्योंकि शरीर को उन्होंने अपना नहीं माना है, तो इसलिए शरीर के प्रति राग नहीं है, तो काय क्लेश करने में दुख भी नहीं है। ये चीजें हमें समझनी है। फिर है प्रायश्चित, अगर कभी कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, प्रायश्चित तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है ना। गृहस्थ अवस्था में न जाने हम प्रतिदिन सुबह से लेकर के और रात तक जो है कितनी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों के लिए प्रायश्चित तो होना ही चाहिए। माफी मांगना, सॉरी खाली एक शब्द है, प्रायश्चित के लिए सॉरी शब्द है, लेकिन वो सॉरी शब्द हमारे मुख से निकलता नहीं है, क्योंकि अंतर में वो अहंकार बैठा हुआ है, मैं कैसे सॉरी बोल दूं। और आपको पता है कि रावण को सिर्फ अहंकार ही था, वो इतना चरित्रवान व्यक्ति था। अब सोचिए कि जो त्रिखंडी राजा, और उस राजा के महल में जिसे वो चाहता है उस पट रानी को ला करके वहां रखता है, और रखने के बाद भी जो है वो उसे छूता तक नहीं है। तो आप देखिए वो उत्कृष्ट चरित्र वाला था कि नहीं था। आज अगर वर्तमान में कोई कह दे कि किसी के घर में कोई स्त्री जो है वो शीलवती रह जाए और उसे हरण करके ले जाए, और वो रावणों की बात करें, तो ऐसा जो देखें, आज के रावण देखें और उस समय के रावण देखें, तो वो रावण तो कैसा था कि गाढ़ श्रद्धा नहीं था, लेकिन एक ही विकार था, और वो विकार था अहंकार।
कि मेरे अंतर में कि मैं राम को दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसे कैसे दे दूं, मैं 3 खंड का अधिपति और मैं ऐसे ही दे दूं। तो ये भावना अंतर में युद्ध करके ही दूंगा, तो युद्ध करके ही सीता को लौटाऊंगा, ऐसी अंतर में इतनी सी अहंकार की भावना ही उसे नरक में ले जा डूबी। तो हम सोचे हम छोटे छोटे विपरीत परिणाम करते हैं, विकारी भाव करते हैं, और उन भावों का क्या फल होगा ये विचार करना चाहिए कि एक छोटा सा भी विपरीत परिणाम हमें जो है कुगति में ले जाने का कारण बनता है। छोटा सा ही विपरीत भाव वर्तमान में भी हमारी इंसल्ट करा सकता है। अगर आपने कहीं मायाचारी के थ्रू या कोई ऐसी छल कपट करके किसी को नीचा दिखाने का काम किया या किसी के साथ छलावा किया, तो नियम से अगर वो जग जाहिर हो गया, मायाचारी जो है वो आप देखिए, मायाचारी करने वाला व्यक्ति निश्चिंत होकर के नहीं रह सकता, उसके अंदर में हमेशा ये बना रहता कि कहीं भेद खुल न जाए। इस कारण से जो है वो भयभीत रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है, तो प्रगट में भी दुखी रहता है, और उस पाप कर्म और उस विपरीत परिणाम विभाव भाव के कारण से जो है वो कुगति आदि का भी बंद करता है। तो हो सके उतना जो है हमें ऐसे विभाव रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम, क्रोध मान माया ईर्ष्या द्वेष रूप परिणाम जो है उनसे बचना चाहिए। रावण का उदाहरण सामने है ना, कि रावण सीधा नरक में गया। तो अब हम सोचिए कि हमारी क्या दशा होगी अगर हम झूठ बोलते हैं, चोरी की भावना, अंतर में कुशील के परिणाम, ये 5 पापों की प्रवृत्ति के परिणाम ये कहाँ ले जाएंगे। न जाने हमने कैसे उत्कृष्ट काम किए होंगे, जिसके कारण कितना दान दिया होगा, कैसे उत्कृष्ट काम किए होंगे, तब जाकर के ये मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, 5 इंद्रिय की अनुकूलताएं मिली हैं। तो उसको हमें हर समय भूलना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट दिस, कि हमें कैसे जो है ये भाव मिला है। ये बार बार चिंतन का विषय है, हर बार सोचने की जरूरत है, इसकी हर दिन सोचने की जरूरत है, हर समय सोचने की जरूरत है कि ये तो एकदम गोल्डन टाइम मिला है और इस टाइम का सदुपयोग मुझे कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर ये गया हाथ से निकला, जिसे अमृत पान कराएं और वो उसे थूक दे, उसे कुल्ला करने में काम ले अमृत पान को, है ना। बहुत पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि चिंतामणि रत्न को दे और वो फेंक दे ऐसे ही, या सुई पिरोने के धागा और उसमें सुई पिरोने के लिए जो है वो रत्नों का काम ले, तो उस व्यक्ति की मूर्खता का और क्या महिमा गाई जाए। तो ऐसे ही हम लोग, अब ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी तो हम वही कर रहे हैं ना। चिंतामणि रत्न जैसा मनुष्य भाव मिला, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि भोगों को इकट्ठा करने में, रुपया पैसा इकट्ठा करने में और सामग्री इकट्ठा करने में, और वो सामग्री मूर्छातु परिग्रह, तत्वार सूत्र का सूत्र है मूर्छातु परिग्रह, कि ज्यादा वांछाएं रखने वाला नियम से जो है वो कहाँ जाता है, उसकी चर्चा अपन इससे पहले के कर्मों में करके आए। बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयुष माया तेर्यज्ञोन्यस्य अल्प आरंभ परिग्रहत्व मनुष्यत्व। तो आप देखिए, अल्प आरंभ और परिग्रह की भावना ही मनुष्य भाव आगे दिलाएगी, और अभी इस भाव में संभव नहीं है तो, लेकिन आगे अगले भावों में हमें जो है जैन धर्म ही मिलेगी। आप और हम सब नहीं चाहते क्या हम सब जो है अगले जो जितने भाव हों उसमें हमें जैन धर्म ही मिले, ऐसी वांछा है कि नहीं है? सबकी वांछा है कि यही ऐसा ही उत्कृष्ट धर्म हमें मिले, लेकिन ये तब मिलेगा जब ऐसे कोई उत्कृष्ट काम इस भाव में भी करेंगे। अभी भी हम कुछ ऐसे संचित करेंगे, अगर पुल हो सकता है कि पुण्य अच्छा बंधा हुआ है, स्टोरेज बहुत है, लेकिन वर्तमान में पाप रूप काम करेंगे तो वो पुण्यानुबंधी पाप होगा, कि पुण्य के संयोग में सारी अनुकूलताएं मिली, लेकिन उस पुण्य के संयोग में मिली हुई अनुकूलताओं का हम यूज किस में ले रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हम बहु आरंभ परिग्रह की भावना में, वासना में और इसकी इच्छाओं में ले रहे हैं, उसको संचित करने में ले रहे हैं, उसको जो है दानादिक में नहीं लगा रहे हैं या सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो नियम से खाए खोया बह गया, कह रहे कि वो बस खाया पिया और ऐसे ही बह गया, वही हाल रहेगा। लेकिन जब आचार्यों के स्वरूप को देखते हैं तो हमें जीते, मतलब समझ लीजिए चलते फिरते सिद्ध दिखाई देते हैं। आचार्य भगवान कैसे होते हैं कि स्वयं संघ का संचालन करते हैं, और संघ का संचालन करना इतना आसान काम नहीं है,
क्योंकि मुनिराज प्रायश्चित विधि के लिए आते हैं, आहार आदि के लिए जाते हैं। कोई त्रुटि हो जाती है, कोई विकार हो जाता है, तो उसको प्रायश्चित विधि से जो है वो शुद्धिकरण करते हैं। ये काम भी आचार्य श्री का होता है। और वे आचार्य ही जो है वो मुनिराजों को दिशा निर्देश देते हैं, कब गमन करना, नहीं करना, कहाँ रहना, विहार कहाँ करना है, कहाँ स्थिर रहना है, कहाँ किस तरह से। और उन्हीं मुनिराजों में उत्कृष्ट ज्ञान की परख करके उपाध्यायों की श्रेणी देते हैं। तो कुछ उपाध्याय भी उन्हीं में से जो है आचार्य बनाते हैं और वो पठन पाठन का काम करते हैं। इस तरह से एक संघ को संचालित करना इतना आसान काम नहीं होता है। और स्वयं भी पूरी अपने स्वरूप को ध्यान करके, अब सोचिए आचार्य को भी जो है अगर मुक्ति जाना है तो उस पदवी का त्याग करना पड़ता है ना। किसी पदवी से कोई जो है मुक्ति नहीं जा सकता, तो वो पदवी भी छोड़नी पड़ती है। जब अंतर में संकल्प विकल्प सारे छूट जाते हैं, तब जो है वो स्वरूपाचरण की स्थिति और बढ़ती है और शुक्ल ध्यान बढ़ता है। शुक्ल ध्यान की अग्नि जो है उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। निर्विकल्प अवस्था जो है उसका नाम शुक्ल ध्यान की तपाग्नि है। और उस शुक्ल ध्यान की जब तपते हैं तो वहां पर कोई विकल्प नहीं रहता है कि अब मैं आचार्य हूं, कि मैं क्या हूं, कि मैं संघ का नायक हूं, ये कोई भेद नहीं रहता है। जब वे अपनी आत्मा में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं और पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ के बल से सारे विकल्प छूट जाते हैं, तब जाकर के जो है चार घाती कर्मों का क्षय होता है। तो इसलिए विकल्पात्मक स्थिति तो जो है वो दुख का कारण है, संसार का कारण है। जितने हम टेंशन लेते हैं वो टेंशन हमारे दुख के ही कारण है। आप सोचिए, निश्चिंत रहिए, बिंदास रहिए, मनमौजी रहिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप हर चीज में ये मेरे द्वारा होती है, अपना कर्तापना, अपना उसमें लगाएंगे तो नियम से हम वहां दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम उसमें अपनापन नहीं लगाते हैं और तटस्थ भाव से रहते हैं, जो होता है सो देखते जानते रहते हैं, तो आप वहां पर आकुलित व्याकुलित नहीं होते। इतना सीधा सा, इतना रहस्यमय जो है हमारा जैन धर्म है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, और निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। तो ये आचार्य भगवंत भी यही काम करते हैं कि निज को निज, पर को पर जानते हैं, और इसलिए उन्हें दुख होता ही नहीं है। उनके दुख का काम ही नहीं है। उन्हें किस बात का दुख हो, तो कह रहे हैं उन्हें कोई किसी तरह का वहां पर दुख नहीं होता है। सो ऐसी उत्कृष्ट चर्चा जो है यहाँ पर चल रही है आचार्य भगवंतों के माध्यम से। जब मुनिराजों की चर्चा है, क्योंकि आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों ही साधु की श्रेणी में आते हैं। ये साधु कहलाते हैं ना। नमो लोए सव साहुणम, तो साहुणम कहने से सारे साधु जो हैं इसमें समाहित हो जाते हैं। लोक के सभी साधुओं को जो है इसमें गर्वित कर लिया जाता है। तो आप देखिए रत्नकरण शावकाचार में भी जो है आचार्य भक्ति के बारे में क्या लिखा है उसको भी हम आज यहाँ पर पढ़ते हैं रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से, ताकि वो भी उसमें क्या बातें आई हैं रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले जब तक वो पेज खुलता है, साधुओं के बारे में एक बहुत ही आपके लिए शेयर करता हूं, सुनिएगा। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मुक्ति पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। भव भ्रमण का नाश होवे, इस
इस दुखी संसार से विचरूं मैं निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। सो ऐसी भावना हमारे अंतर हमेशा होनी चाहिए कि मैं संत साधु बनूं, और कब ऐसी घड़ी आए कि सब कुछ छोड़ करके और इस तरह से जो है वो संत साधु बनने की भावना अंतर में भाऊं। अभी देखते हैं रत्नकरण शावकाचार्य जी, मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो आप लोग भी देख सकते हैं। आचार्य भक्ति भावना। अब आचार्य भक्ति नाम की 11वीं भावना का वर्णन करते हैं। वे गुरु भक्ति है, जैसे अपने अरहंत भक्ति देव भक्ति है क्योंकि वे देव हैं, तो यहाँ पर गुरु भक्ति के अंतर्गत आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों को लिया। वे धन्य भाग्य हैं जिन्हें वितराग। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? स्क्रीन नहीं आ रही? एक मिनट। अब आ रही है, चलिए। धन्य पुरुषों के मस्तक के ऊपर गुरुओं की आज्ञा प्रवृत्ति है। आचार्य तो अनेक गुणों की खान है, श्रेष्ठ तप के धारक हैं, इसलिए अपने मन में उनके गुणों को स्मरण करके पूजिए, अर्घ उतारिए, उनके आगे पुष्पांजलि शेपिए, जिससे मुझे ऐसे गुरुओं के चरणों की शरण प्राप्त हो जावे। आचार्य का स्वरूप कहते हैं, कैसे होते हैं आचार्य? जिनका अनशन आदि 12 प्रकार के उज्जवल तपों में निरंतर उद्यम रहता है, 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान रहते हैं, 6 आवश्यक 12 तरह के तप, 6 और 12 हो गए 18, पंचाचार होते हैं 5, तो 18 और 5 हो गए 23, और 10 धर्म 33 और 3 गुप्ती। इस तरह से आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं। 10 लक्षण धर्म रूप जिनकी परिणति है मन वचन काय की गुप्ती सहित है। गुप्ती मतलब आत्मा में लीन होना, आत्मा में गुप्त होना, उसका नाम गुप्ती है। मन से गुप्ती होना, वचन से गुप्ती होना, और काय की गुप्ती, काय से कोई चेष्टा नहीं करना, काय गुप्ती है। वचन से किसी तरह का वार्तालाप नहीं करना, ये वचन गुप्ती है। मन से मन को कहीं भ्रमाना नहीं, एकाग्र चित्त करना, ये मनोगुप्ती है। तो इस तरह से 3 गुप्तियां होती हैं। इसके सहित 36 गुण होते हैं आचार्य परमेष्ठी में। ऐसे 36 गुणों के धारी आचार्य होते हैं। सम्यक दर्शनाचार को निर्दोष धारण करते हैं, सम्यक ज्ञान की शुद्धता से युक्त होते हैं, 13 प्रकार के चारित्र की शुद्धता को धारण करते हैं, तपश्चरण में उत्साह युक्त होते हैं तथा अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हैं, हुए 22 परिचय को जीतने में समर्थ होते हैं। ऐसे निरंतर पंच आचार के धारक ये हमारे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, निर्ग्रंथ मार्ग में गमन करने में तत्पर रहते हैं, उपवास, वेला तेला, पंचोपवास, पक्षोपवास, मासोपवास करने में तत्पर रहते हैं तथा निर्जन वन में, पर्वतों के दराड़े में, गुफाओं में, स्थान में निश्चल शुभ ध्यान में मग्न मन को धारते हैं। और इस तरह से जंगल में और गुफाओं में रह करके अपनी आत्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं। फिर है शिष्यों की योग्यता को अच्छी तरह से जानकर दीक्षा देने में व शिक्षा करने में निपुण होते हैं। और आचार्य ही जो होते हैं वे मुनियों के या जो भी पहले ब्रह्मचारी हैं तो उनकी परीक्षा करते हैं, और परीक्षा करके जब ये निर्णय कर लेते हैं कि हाँ अब ये जो है तप आदि को आचरण कर सकता है, इसके निर्दोष निरतिचार ये 28 मूल गुणों का पालन कर सकता है, तब जाकर के उसको परख करके उनको जिनेश्वरी दीक्षा देते हैं। युक्ति से सब प्रकार के नयों के जानने वाले होते हैं, अपने शरीर के ममत्व को छोड़कर रखते हैं, रात्रि दिन संसार कूप में पतन हो जाने से भयवान रहते हैं, जिन्होंने मन वचन काय की शुद्धता सहित नासिका के अग्र भाग में नेत्र युगल को स्थापित किया है। क्या मतलब है कि हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, नासाग्र दृष्टि रखते हैं, मतलब नाक के अग्र भाग में देखते हुए अपने आत्मा की ओर देखने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक समय आत्म ध्यान में लगाने का प्रयास करते हैं, और जब बाह्य में शुभोपयोग में आते हैं तो संघ का संचालन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, शास्त्र की रचना करते हैं। ऐसे आचार्य को मस्तक सहित अपने सभी अंगों को
पृथ्वी में नवाकर वंदन करना चाहिए। अगर उत्कृष्ट 16 कारण भावनाएं वाणी है तो आचार्यों को सिरधार रख करके और उनका हमें जो है वंदन अभिनंदन करना चाहिए। उन आचार्यों के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई रज को अष्ट द्रव्य से पूजिए। इस प्रकार संसार परिभ्रमण के क्लेश को नष्ट करने वाली आचार्य भक्ति कही गई है। अब देखिए आचार्यों के भी बहुत भेद इसमें बताए हैं, उसकी अपन चर्चा विशेष जब कभी होगा तो अपन उसको करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपके साथ जो है कुंद आचार्य, चूंकि देखिए सभी आचार्यों में अभी तक के गौतम स्वामी के बाद अगर किसी उत्कृष्ट आचार्य का अगर नाम आता है तो वो आता है कुंद आचार्य का। और जिन्होंने 84 पुराण 84 ग्रंथ लिखे हैं और ऐसे उत्कृष्ट आचार्य, उनकी जीवन गाथा जो है आप और हम सब बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन मैं फिर भी आज एक छोटा सा वीडियो जो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से शेयर करता हूँ तो इससे जो है वो आपको एक समझ में आएगा आज की आज आचार्य भक्ति है और हमें कैसे आचार्य भक्ति करना चाहिए। आचार्य भक्ति में किस तरह से हम आचार्य भक्ति करें और आचार्यों का स्वरूप कैसा है, ये हमारे ख्याल में हमारे गोदी में आना चाहिए कि कैसे होते हैं आचार्य। तो उन आचार्यों की चर्चा, और खासकर कुंद आचार्य जो पहले पूर्व भव में कौंडेश नाम से जाने जाते थे और वे कौंडेश ग्वाला थे, गाय वगैरह चराते थे और उन गाय चराने के फल में जो है एक मिनट, इतने अच्छे लोग कौन है? हाँ सो अभी आपके सामने है, आप अपना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए तो आपको जो है वो उसकी पूरी कथा जो है वो सुनाई देगी। 5 मिनट की ये ज्यादा नहीं है। सो 5 मिनट की इस कथा के साथ ही अपन स्वाध्याय पूरा करेंगे और अरहंत और आचार्यों की भक्ति के माध्यम से। और जंगल के उस ओर क्यों जा रही हैं? चलो चलकर देखते हैं। वो देखो, एक बड़े से हरे भरे ट्री के नीचे एक वृक्ष के, ये देखो एक ग्वाला जा रहा है अपनी गायों के साथ। He is taking his cows for grazing.